हाँ जी बच्चों, ठीक हो सारे। तो पिछली वीडियो विच बच्चों आपां पढ़िया सी भारत 600 ईसा पूर्व तो 400 ईसा पूर्व तक। तो इस लैसन दे विच जिहड़ा कि 6वीं जमात का लैसन है बच्चों, प्राचीन भारत का 12वां लैसन 6वीं जमात का। इस दे विच आपां पिछली वीडियो विच पढ़िया सी बच्चों जैन धर्म के बारे। जैन धर्म तो तुहानूं मैं दस्सिया सी बच्चों इस दे विच दो धर्मां बारे, जिहड़ा उस टाइम दे प्राचीन भारत के दो मेन धर्म जिन्हां ने लोकां दे अंधविश्वासां नूं तोड़िया, लोकां नूं जागरूक किया। जैन धर्म जिहड़ा कि आपां पिछली वीडियो विच पढ़ चुके हैं बच्चों। अज आपां इसे लैसन का दूसरा मेन धर्म पढ़ांगे जिसका नाम है बच्चों बुद्ध धर्म। हाँ जी बच्चों, बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म, हाँ जी बुद्ध धर्म जिस दे संस्थापक कौन मन्ने जाते हैं? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जिन्हों की कहा जाता है शाक मुनि। हाँ जी, और इन्हां दे बचपन का नाम सी बच्चों सिद्धार्थ। लाइट ऑफ एशिया। हाँ जी बच्चों, ये सारे ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट ने और किस दे ने? बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। हाँ जी, गौतम बुद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे ही नाम ने बच्चों। महात्मा बुद्ध, शाक मुनि। शाक मुनि क्यों कहा जाता है इन्हों? क्योंकि ये किस वंश तो संबंध रखते सी? शाक्य वंश तो। इन्हां दे फादर जिहड़े ने वो शाक वंश दे की सी? प्रधान सी शाक गणराज दे। इस करके इन्हां नूं की कहा जाता है? शाक मुनि। एशिया दा चानन, लाइट ऑफ एशिया। हाँ जी बच्चों, किस नूं कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध नूं। गौतम बुद्ध, हाँ जी, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जिहड़ा पालन पोषण है वो उन्हां दी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया सी। इस करके इन्हां नूं गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। और इन्हां दे बचपन का नाम की सी बच्चों? सिद्धार्थ। हाँ जी, बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध, शाक मुनि, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध, ये सारे ही नाम किस दे ने? महात्मा बुद्ध जी दे। और ज्ञान प्राप्ति तो बाद जिहड़ा इन्हां नूं की नाम दिता गया सी? बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानवान पुरुष। ठीक है बच्चों, तो ज्ञान प्राप्ति तो बाद महात्मा बुद्ध का नाम की हो गया? बुद्ध। आओ जी इन्हां दे जन्म बारे गल करते हैं बच्चों। महात्मा बुद्ध का जिहड़ा जन्म है, हाँ जी, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC दे विच होया सी बच्चों। और जन्म स्थान की गल करिए, हाँ जी, लुंबिनी। लुंबिनी जिहड़ा कि कपिल वस्तु दे कोल है। कपिल वस्तु नेपाल दे विच बच्चों। उस जगह ते महात्मा बुद्ध का जन्म होया सी, लुंबिनी कपिल वस्तु। और इन्हां दे पिता का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया। और प्रजापति गौतमी जिहड़ी कि इन्हां दी कौन सी बच्चों? मौसी, मासी, सौतेली माता सी। इन्हां दी पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। हाँ जी बच्चों, तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन के नाल संबंधित। हाँ जी, जन्म कदों होया? 563 BC दे विच। 563 BC दे विच जन्म होया। जन्म स्थान किहड़ा सी बच्चों? लुंबिनी कपिल वस्तु दे कोल। किस जगह ते? नेपाल दे विच। हाँ जी बच्चों, पिता का नाम शुद्धोधन। और एक किस गणराज नाल संबंध रखते सी? शक गणराज नाल बच्चों। तुहानूं उन्हें दस्सिया सी इस करके महात्मा बुद्ध नूं की कहा जाता है? शाक मुनि भी। हाँ जी, महामाया इन्हां दी माता का नाम सी जिन्हां ने इन्हां नूं जन्म दिता। और जन्म तो कुछ समय बाद ही महात्मा बुद्ध की माता का जिहड़ा वो देहांत हो जाता है बच्चों। इस करके इन्हां दा पालन पोषण इन्हां दी मासी द्वारा किया जाता है जिसका नाम सी प्रजापति गौतमी।
और इस इन्हां दी स्टैप मदर, ठीक है ना, ब्रॉट अप बाय प्रजापति गौतमी, और पत्नी का नाम यशोधरा, एक बेटा सी इन्हां दा, उसका नाम राहुल। ठीक है बच्चों, तो 16 साल की उम्र दे विच इन्हां दी शादी कर दी जाती है यशोधरा दे नाल, और इन्हां दे घर एक बेटे का जन्म हुंदा है राहुल। और पर इन्हां दा जिहड़ा दिल है वो कित्थे नहीं लगता, गृहस्थी दे विच नहीं लगता बच्चों। एक राजकुमार सी, तुहानूं मैं दस्सिया सी महावीर स्वामी जिहड़े जैन धर्म के संस्थापक सी, वो भी एक राजकुमार सी, तो उन्होंने भी अपना घर बार जिहड़ा वो त्याग दिता, तो इन्हां ने भी अपने घर नूं त्याग दिता और ज्ञान प्राप्ति के लिए ये चले गए। 29 साल की उम्र दे विच इन्हां ने अपने घर नूं छड्डिया सी बच्चों, 29 साल की उम्र दे विच अपने घर नूं छड्डिया। इन्हां दे उपर इन्हां ने 4 दृश्य 4 जिहड़े साइट्स ने इन्हां ने देखियां जदों, तो इन्हां दी लाइफ जिहड़ी वो चेंज हो गई। हाँ जी, 4 दृश्य, एक बुढ़ा व्यक्ति, रोगी, एक मुर्दा डेड बॉडी और एक साधु। हाँ जी बच्चों, ये 4 दृश्य जिहड़े ने जदों ये आपदे सारथी चन्ना दे नाल, इन्हां दा सारथी सी बच्चों चन्ना, उसका नाम सी चन्ना, जिहड़ा कि सारथी सी जिस दे नाल ये अपने राजमहल तो बाहर जाते हुंदे सी। ठीक है ना, राजमहल तो बाहर का माहौल देखने वास्ते। और इन्हां दा घोड़ा सी जिसका नाम सी कंथक, सब तो प्यारा घोड़ा इन्हां दा कंथक। ठीक है बच्चों, तो ये अपने सारथी चन्ना दे नाल जदों राजमहल तो बाहर गए आपदी साम्राज नूं देखण लई, तो उत्थे इन्हां ने एक बुढ़ा व्यक्ति देखा, फिर एक रोगी, एक डेड बॉडी और एक साधु। ठीक है ना, तो इन्हां ने देखा भी यही जीवन की जिहड़ी सच्चाई है, सब तो ज़्यादा प्रभाव इन्हां दे उपर पिया साधु दे जीवन का, सन्यासी का। तो इस करके इन्हां ने अपने जिहड़ा डिसीजन लिया, ये मन बना लिया भी मैं भी अपने घर नूं छड्डांगा। तो इन्हां ने 29 साल की उम्र दे विच अपने घर नूं छड्डिया। ठीक है बच्चों, और कित्थे चले गए, ज्ञान प्राप्ति वास्ते। 29 साल की उम्र में जदों इन्हां ने अपने घर नूं छड्डिया, तो इन्हां नूं 6 साल तक बच्चों इन्होंने तपस्या की, 6 साल तपस्या की ज्ञान प्राप्ति के लिए। और इन्हों ज्ञान की प्राप्ति हुई सी निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी, और केड़े रुख के हेठा बच्चों, पिपल, और उस स्थान का नाम है बच्चों बोध गया। हाँ जी बच्चों, और गुरु सी इन्हां दे अलार कलाम। हाँ जी बच्चों, जदों 29 साल की उम्र दे 4 दृश्यों को देख के घर छड्डिया, तो 6 साल तक इन्होंने तपस्या की, तो 35 साल की उम्र दे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे ते पिपल के रुख के हेठा बच्चों, पिपल के रुख के हेठा। और किस जगह ते, बोध गया। ये स्थान अजकल है बच्चों बिहार दे विच। हाँ जी, बोध गया बिहार दे विच। और इन्हां दे गुरु का नाम की सी, अलार कलाम, जिहड़े इन्हां दे पहले गुरु सी अलार कलाम। ठीक है ना बच्चों, इन्हां दे गुरु का नाम अलार कलाम, अलारम। ठीक है ना, गुरु की करदा आपां नूं, गुरु जिहड़ा अपना हुंदा है वो आपां नूं जगांदा है। तो इस तरह याद रख सकते हो, अलार अलारम। तो किन्हां ने जगाया सी, अलार कलाम ने बच्चों महात्मा बुद्ध नूं। निरंजना नदी के किनारे 6 साल की तपस्या तो बाद इन्हां नूं पिपल के रुख के हेठा ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बोध गया उस जगह का नाम है जिथे इन्हां नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इत्थे ये वाला बोधि रुख बनया होया बच्चों, जिसनूं की कटवा दिता सी शशांक ने। बंगाल का शासक सी शशांक, बंगाल, गौड़ नरेश बंगाल शशांक, जिसने उस बोधि रुख नूं कटवा दिता सी जिथे ज्ञान की प्राप्ति हुई सी महात्मा बुद्ध नूं। ठीक है बच्चों, और इस जगह का नाम है हुण बोध गया। ये महात्मा बुद्ध के नाल संबंधित है जिथे ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने। और इत्थे बहुत वड्डा बोधि मंदिर बनया है बच्चों। पिपल के रुख के हेठा 6 साल की तपस्या तो बाद निरंजना नदी के किनारे ते। और गुरु का नाम सी अलार कलाम। और सब तो पहला ज्ञान प्राप्ति तो बाद महात्मा बुद्ध ने अपना जिहड़ा पहला उपदेश दिता बच्चों, सब तो पहला उपदेश वो दिता सी सारनाथ दे विच। किन्ने शिष्यां नूं, अपने 5 शिष्यां नूं, अनुयायियां नूं। 5 शिष्य 5 अनुयायी।
और आनंद अते उपाली ये इन्हां दे सब तो प्रसिद्ध कह लो, फेवरेट कह लो। हची मन प्रिय प्रिय जिहड़े सब तो ज़्यादा प्रिय सी महात्मा बुद्ध नूं दोनों शिष्य आनंद और उपाली। पहला जिहड़ा आपदा इन्हां ने उपदेश दिता वो किस जगह ते? सारनाथ बच्चों, सारनाथ पहला उपदेश किन्ने शिष्यां नूं दिता सी? 5। सब तो फेमस ते प्रिय शिष्य इन्हां दे 2 आनंद और उपाली। हाँ जी, इस चीज़ नूं कहा जाता है जो पहला उपदेश दिता महात्मा बुद्ध ने तो उसनूं कहा जाता है धर्म चक्कर परिवर्तन। हाँ जी बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्कर परिवर्तन और महाभिष्क्रमण, ये 2 नाम तुसी याद रखने हैं बच्चों। जदों महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिता सी, आपदा फर्स्ट लैक्चर दिता ज्ञान प्राप्ति तो बाद सारनाथ विच, उसनूं पूरे बुद्ध धर्म दे विच की नाम दिता गया? धर्म चक्कर परिवर्तन, चेंजिंग व्हील ऑफ द लॉ। ठीक है बच्चों, धर्म चक्कर परिवर्तन भी एक बहुत वड्डा परिवर्तन होया। हुण एक बहुत वड्डा धर्म है जिहड़ा वो हिंदुस्तान दे विच आ गया। धर्म चक्कर परिवर्तन कहा जाता बच्चों उसनूं। और जदों इन्हां ने घर छड्डिया सी 29 साल की उम्र दे विच, उसनूं कहा जाता है बच्चों महाभिष्क्रमण। हाँ जी, महाभिष्क्रमण किवें याद रखोगे? घर छड्डिया, घर छड्ड के कित्थे निकले गए? ज्ञान प्राप्ति वास्ते भ्रमण करन लई। भ्रमण क्रमण, भ्रमण क्रमण, महाभिष्क्रमण। जदों घर छड्डिया उस घटना नूं कहा जाता है बुद्ध धर्म दे विच महाभिष्क्रमण। और जदों इन्हां ने पहला लैक्चर दिता सी, आपदा पहला सरमन डिलीवर किया, पहला उपदेश दिता, तो उसनूं कहा जाता है बच्चों धर्म चक्कर परिवर्तन। 2 इन्हां दे मन प्रिय शिष्य किहड़े सी? सब तो ज़्यादा आनंद और उपाली। और इत्थे ही सारनाथ दे विच महात्मा बुद्ध ने जिहड़ा वो की बनाया सी बच्चों? बुद्ध संघ। हाँ जी, सारनाथ दे विच ही बुद्ध संघ की स्थापना की सी महात्मा बुद्ध ने। बोधि संघ दी, बुद्ध संघ की स्थापना की सी। और वैशाली दे विच इन्हां ने सारनाथ दे विच बुद्ध संघ की स्थापना और वैशाली दे विच भिक्षुनी संघ की स्थापना की सी बच्चों, भिक्षुनी संघ। और पहली शिष्य सी इन्हां दी प्रजापति गौतमी। हाँ जी बच्चों, तो महात्मा बुद्ध दे पहला लैक्चर दिता सारनाथ विच 5 शिष्यां नूं, आनंद ते उपाली उन्हां दे मनपसंद शिष्य सी। इसे तरह ही वैशाली दे विच इन्हां ने की बनाया? भिक्षुनी संघ बनाया, यानी कि इस्त्रियां भी जिहड़ियां ने वो हुण बुद्ध धर्म दे विच आ सकदियां ने। तो वो संघ कित्थे बनाया सी? वैशाली विच। और पहली शिष्य प्रजापति गौतमी। ठीक है बच्चों, और संघ कित्थे बनाया सी? बोधि संघ, बुद्ध संघ सारनाथ विच, भिक्षुनी संघ वैशाली दे विच। और सब तो ज़्यादा जिहड़े शिष्य ने महात्मा बुद्ध दे अनुयायी सब तो ज़्यादा वो किहड़े सी? कौशल राज दे विच, कौशल राज दे विच सब तो ज़्यादा सी श्रावस्ती। हाँ जी बच्चों, ये 2 नाम भी तुसी याद रखने हैं। कौशल राज विच सब तो ज़्यादा महात्मा बुद्ध दे शिष्य सी, अनुयायी सी कौशल राज विच। और श्रावस्ती दे विच सब तो ज़्यादा उपदेश दिते सी किसने? महात्मा बुद्ध ने बच्चों। इस जगह ते सब तो वध उपदेश दिते हैं महात्मा बुद्ध ने, वध उपदेश। हाँ जी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कित्थे दिता? सारनाथ विच। सब तो वध उपदेश श्रावस्ती दे विच। कौशल राज दे विच सब तो वध की सी? महात्मा बुद्ध दे शिष्य बच्चों। और वैशाली दे विच भिक्षुनी संघ की स्थापना की सी और सारनाथ दे विच बोधि संघ दी बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तो बाद महात्मा बुद्ध जिहड़े ने उन्होंने 4 मेन सच्चाइयां जिंदगी दियां दसियां सी। 4 सच्चाइयां बच्चों, 4 मेन शिक्षावां कह लो, सच्चाइयां। पहली की है भी दुख, दूसरी है इच्छावां, तीसरी है इच्छावां ते काबू पाना पएगा, और चौथी है बच्चों अष्टमार्ग। हाँ जी बच्चों, 4 मेन सच्चाइयां जिंदगी दियां।
पहला दुख, हाँ जी संसार जिहड़ा दुखों का घर है बच्चों, संसार की है दुखों का घर है। और दुखों का कारण की ने, इच्छावां, हाँ जी बच्चों मनुख दियां इच्छावां जिहड़ियां ने वो की ने दुखों का कारण ने। अगर मनुख दुखों तो छुटकारा पाना चाहता है तो इच्छावां ते की करना पएगा, काबू पाना पएगा बच्चों, हाँ जी। और चौथा, काबू पाने वास्ते इच्छावां ते की अपनाना पएगा, अष्टमार्ग, हाँ जी अष्टमार्ग। अष्टमार्ग दे विच सच्ची श्रद्धा रखनी पएगी, सच्चा कर्म करना पएगा, संकल्प, हाँ जी। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा अष्टांगिका मार्ग 8 फोल्ड पथ, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने 4 सच्चाइयां दसियां सी जिंदगी दियां। अगर इन्हां सच्चाइयां दे उपर काबू पाना है तो की करना पेगा, किहड़ा मार्ग अपनाना पेगा बच्चों, अष्टमार्ग, ठीक है ना। सच्चाई श्रद्धा, सच्चा कर्म, सच्चाई ते चलना पेगा, सच्चा वचन, ठीक है ना बच्चों, सच्चा संकल्प। तो इस तरीके नाल 8 जिहड़े ने मार्ग ने, 8 तरीके ने जिन्हां दे उपर चल के मनुख जिहड़ा वो दुखों तो इच्छावां तो जिहड़ा बच्चों छुटकारा पा सकदा है। तो महात्मा बुद्ध ने किन्नियां जिंदगी दी सच्चाइयां दसियां सी, 4। और किन्ने मार्ग दसे ने दुखों तो छुटकारा पाने वास्ते, अष्टमार्ग, 8 मार्ग ने जिहड़े जिन्हां उपर चल के मनुख जिहड़ा वो किस नूं प्राप्त कर सकदा है, सुख नूं प्राप्त कर सकदा है, भगवान नूं प्राप्त कर सकदा है। तो ये किसने दस्या सी बच्चों, महात्मा बुद्ध ने जी, हाँ जी महात्मा बुद्ध जिन्हां ने 4 सच्चाइयां दसियां, 8 मार्ग जिस दे उपर चल के इंसान जिहड़ा वो दुखों तो छुटकारा पा सकदा है। और महात्मा बुद्ध दा जिहड़ा कुशीनगर दे विच बच्चों 483 BC दे विच की हो गया सी बच्चों, देह त्याग कीती सी इन्हां ने। कित्थे, कुशीनगर 483 BC दे विच। और इत्थे ही इस घटना नूं की कहा जाता है बच्चों, महापरिनिर्वाणा। हाँ जी बच्चों, महात्मा बुद्ध ने जदों देह त्यागी सी, जदों इस संसार नूं त्याग के गए, उस घटना नूं की कहा गया है, महापरिनिर्वाणा। हाँ जी, जदों पहला उपदेश दिता सी उसनूं की कहा गया, धर्म चक्कर परिवर्तन। जदों घर छड्डिया उन्होंने कहा गया महाभिष्क्रमण। जदों घर छड्डिया सी उसका नाम सी बच्चों महाभिष्क्रमण। 29 साल की उम्र दे विच जदों उपदेश दिता अपना पहला, उसनूं की कहा गया बच्चों, धर्म चक्कर परिवर्तन। हाँ जी बच्चों, ये 3 जिहड़े ने महात्मा बुद्ध की जिंदगी नाल रिलेटिड 3 जिहड़े मेन नाम याद रखने, तुसीं महात्मा बुद्ध अते बुद्ध धर्म दे विच जाणिया जांदा है। 29 साल की उम्र जदों घर छड्डिया, महाभिष्क्रमण। जदों पहला उपदेश दिता उसनूं कहा जाता है धर्म चक्कर परिवर्तन। और जदों कुशीनगर दे विच 483 BC दे विच 80 साल की उम्र दे विच इन्हां ने देह त्यागी सी बच्चों, तो उस घटना नूं की कहा जाता है, महापरिनिर्वाणा। हाँ जी बच्चों, महापरिनिर्वाणा। इस तो बाद जदों महात्मा बुद्ध पूरे होए, उन्होंने संसार नूं त्याग्या, महापरिनिर्वाणा किया, तो उस समय दे विच इन्हां दी मौत तो बाद पहली बोधि सभा रखी गई बच्चों। 4 मेन बोधि सभावां हैगियां ने। हाँ जी, 4 मेन बुद्ध सभावां जिहड़ियां बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। हाँ जी, पहली, दूजी, तीजी और चौथी। हाँ जी, बोधि काउंसिल, बोधि सभावां। हाँ जी, तो 4 हुई सी। पहली, हाँ जी स्थान, पहली दा अगर स्थान की गल करिए, किहड़े राजे दे टाइम हुई और उसकी प्रधानगी किसने की सी बच्चों। हाँ जी, स्थान, राजा और प्रधान। हाँ जी, पहली हुई सी बच्चों राजगृह दे विच, जिस टाइम राजा सी अजात शत्रु और प्रधान सी महाकश्यप। हाँ जी, दूसरी हुई सी बच्चों वैशाली दे विच, राजा सी कालाशोक और प्रधान सी सबाकामी।
तीसरी हुई सी बच्चों पाटलीपुत्र दे विच, जिस दी प्रधानगी की सी, और राजा सी उस टाइम अशोक, प्रधानगी सी मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। चौथी हुई सी बच्चों कुंडलवन कश्मीर दे विच, जिस दे टाइम राजा सी कनिष्क, और इस दी प्रधानगी की सी बच्चों वासु मित्र ने। अगर टाइम की गल करा तो पहली हुई सी 483 BC दे विच, फिर हुई 100 साल बाद 383 BC, फिर हुई सी बच्चों 250 BC, और चौथी हुई सी 100 ईस्वी दे विच। हाँ जी बच्चों, ये 4 बुद्ध काउंसिल बड़ियां इंपॉर्टेंट ने। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जिहड़ी कि 483 BC जदों महात्मा बुद्ध ने अपनी देह त्यागी सी, उन्हां दी मौत तो बाद पहली बौद्धी सभा हुई सी। राजगृह दे विच अजात शत्रु राजा सी, और प्रधान कौन सी? महाकश्यप। ठीक है बच्चों, आस्थान ने ये राजे ने उस टाइम, और ये प्रधान सी जिन्हां ने प्रधानगी की। दूसरी बौद्धी सभा कित्थे हुई? वैशाली विच। राजा कौन सी? कालाशोक। सभा कामी उस मीटिंग दा प्रधान सी बच्चों। तीसरी 250 BC विच मोस्ट इंपोर्टेंट जिहड़ी कि पाटलीपुत्र दे विच होई सी अशोक दे टाइम दे विच, और प्रधानगी किन्ने कीती सी? मोगली पुत्र तिस ने। और चौथी ते लास्ट कुंडलवन कश्मीर दे विच कनिष्क राजा सी, और प्रधान कौन सी? वासुमित्र। ठीक है बच्चों, ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बड़ियां इंपॉर्टेंट ने जिहड़ियां कि महात्मा बुद्ध की लाइफ नाल रिलेटिड ने, महात्मा बुद्ध के बारे दसदियां ने, और सारियां दी सारियां ही जिहड़ियां ने वो कदों होईयां सी? महात्मा बुद्ध की डेथ तो बाद, मौत तो बाद। और इन्हां दे नाल रिलेटिड क्वेश्चन जिहड़े ने वो बड़े इंपॉर्टेंट ने। राजगृह स्थान सी पहली विच अजातशत्रु राजा, फिर महाकश्यप प्रधान, दूसरी च वैशाली कालाशोक राजा सभा कामी प्रधान, पाटलीपुत्र तीसरी अशोक राजा मोगली पुत्र, कुंडलवन कनिष्क ते वासुमित्र। ठीक है बच्चों, ये 4 मेन बुद्धिस्ट काउंसिल ने। चौथी दे विच की होया सी बच्चों? इस दे विच हाँ जी महायान और हीनयान, हाँ जी 2 शाखावां दे विच जिहड़ा वो वंडिया गया सी बुद्ध धर्म। हे महायान और हीनयान। महा मतलब वड्डा, यान हीन मतलब छोटा। हाँ जी, महायान शाखा वाले की करते सी? जेड़े विश्वास रखते सी महात्मा बुद्ध दियां मूर्तियां बना के पूजा करने विच। म तो महायान, म तो मूर्ति। हाँ जी बच्चों, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के, उन्हां दी मूर्तियां बना के उस दे विच विश्वास रखते सी। केड़ी शाखा वाले? महायान वाले। और हीनयान वाले महात्मा बुद्ध नूं एक सिक्खक मनते सी, एक आदर्श सिक्खक मनते सी, उन्हां दी सिक्खावां दे उपर चलना पसंद करते सी। वो केड़ी शाखा सी? हीनयान। कनिष्क केड़ी शाखा नाल संबंध रखता सी बच्चों? महायान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क केड़ी शाखा नाल संबंध रखता सी? महायान दे नाल। और इस थोड़े समय बाद एक होर शाखा बन गई सी जिसका नाम सी वज्रयान, और इस दी शिक्षा दिती जाती सी बच्चों विक्रमशिला यूनीवर्सिटी दे विच। हीनयान शाखा की शिक्षा जिहड़ी दिती जाती सी वल्लभी विश्वविद्यालय विच, और महायान की शिक्षा दिती जाती सी बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय दे विच। ठीक है बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय दे विच उस टाइम केड़ी शाखा की शिक्षा दिती जाती सी? महायान। वल्लभी जिथे जैन धर्म की दूजी सभा हुई सी बच्चों, याद आ गया? पिछली वीडियो च पढ़ाया सी तुहानूं। जैन धर्म की जिहड़ी दूसरी सभा हुई सी वल्लभी, गुजरात दे विच है। उत्थे केड़ी शाखा की शिक्षा दिती जाती सी? हीनयान। और विक्रमशिला यूनीवर्सिटी दे विच वज्रयान शाखा की शिक्षा दिती जाती सी। ठीक है बच्चों, और इस तो इलावा पहली बौद्धी सभा दे विच, हाँ जी बच्चों, पहली बौद्धी सभा दे विच 2 मेन काम होए सी। पहली बौद्धी सभा, हाँ जी, पहली जिहड़ी बौद्धी सभा है उस दे विच सुत अते विनय पिटक। हाँ जी बच्चों, विनय पिटक जिहड़े बुद्ध धर्म के ग्रंथ ने उन्होंने कहा जाता बच्चों त्रिपिटक। त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, और तीसरी बौद्धी सभा दे विच होई सी अभिधम पिटक की रचना।
ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ। ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਵਿਨੈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਪਾਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਮੋਗਲੀ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਪਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਗਲੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਿਟਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ। ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸ ਤੋਂ ਸੁੱਤ, ਸ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਟਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ ਨਿਯਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਸ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਸ ਤੋਂ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ। ਵਿਨੈ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ। ਅਭਿਧਮ ਇਹ ਨਵੀਨ ਪਿਟਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੀਸਰੀ ਬੋਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੋਗਲੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਟਕ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ? ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਪਿਟਕ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ, ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ, ਉਪਾਲੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਨੰਦ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੁੱਤ ਪਿਟਕ ਦੀ, ਅਭਿਧਮ ਪਿਟਕ ਦੀ ਮੋਗਲੀ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ 12ਵਾਂ ਲੈਸਨ, ਭਾਰਤ 600 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 400 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਧੋਧਨ ਸੀ। ਅਗਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਧਾਰਥ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਮਾਇਆ, ਔਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਕੀ ਸੀ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਟਾਂਗਿਕਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਰਤਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤ੍ਰਿਰਤਨ, 3 ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਹੀਨਯਾਨ, ਮਹਾਯਾਨ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਦਿਗੰਬਰ ਔਰ ਸ਼ਵੇਤਾਂਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।